मसूरी में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने उप जिला चिकित्सालय मसूरी का औचक निरीक्षण किया। वहीं अस्पताल में मरीजों को दी जा रही सुविधाओं के साथ डॉक्टर और स्टाफ को मिलने वाली सुविधाओं की भी जानकारी ली। उन्होंने बताया कि उप जिला चिकित्सालय में सभी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यहाँ पर CT स्कैन मशीन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड लगातार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में वार्ड बॉय और स्टाफ नियुक्त किए जा चुके हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए CMO देहरादून को निर्देशित कर दिया गया है। उन्होंने बताया मसूरी स्वास्थ्य विभाग की मसूरी गन हिल पर काफ़ी ज़मीन है, जहां पर अंग्रेज़ों के ज़माने का अस्पताल संचालित किया जाता है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा CMO को गन हिल की ज़मीन को किसी तरह उपयोग में लाया जा सकता है के लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा जैसे ही CMO से प्रस्ताव प्राप्त होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में पैसों की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि मसूरी विधायक कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी उप चिकित्सालय में कार्यरत डॉक्टरों की आवास बनाए जाने के लिए आग्रह किया था, जिसको लेकर उन्होंने अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग की जमीन का निरीक्षण किया और अस्पताल के आसपास डॉक्टरों के लिए आवास बनाए जाने को लेकर CMO को प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मसूरी में सुगम स्थल पर मोर्चरी के निर्माण को लेकर भी जगह चिन्हित की जा रही है। जगह मिलते ही मोर्चरी का निर्माण करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभागों को 1500 वार्ड बॉय नियुक्त करने के आदेश दिए गए हैं, जिसको स्थानीय आधार पर CMO लगा सकता है। उन्होंने कहा कि मसूरी में पर्यटक काफ़ी संख्या में आते हैं और सरकार की इच्छा है कि मसूरी में पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले और कोई भी मरीज देहरादून रेफर ना हो। कि मैं आज दौरे से आ रहा था पहाड़ के और मैं सोचा कि यहाँ के उप जिला चिकित्सालय को ज़रूर देख के आऊँ। तो कुल मिला के यहाँ पे डॉक्टर भी पर्याप्त मात्रा में हैं। अब स्टाफ नर्स भी हमने पूरे प्रदेश में 1500 स्टाफ नर्सों को भेजा है। अब टेक्नीशियन भी हमने सभी जगह भेज दिए हैं और यहाँ पे एक्सरे की मशीन भी है, CT स्कैन मशीन भी है, अल्ट्रासाउंड की मशीन भी है और डेंगू के लिए भी हमने हर जिला चिकित्सालय उप जिला चिकित्सालय में अलग से वार्ड बना दिए हैं, ताकि अगर कोई भी मरीज आएगा तो उनके अलग से व्यवस्था हो जाए। यहाँ पे हमारे जो माननीय विधायक जी हैं और अब हमारे कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी जी, उन्होंने काफ़ी दिन से मुझसे आग्रह किया था कि यहाँ पे डॉक्टरों के लिए अलग से आवास बनने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पुराना हॉस्पिटल था अंग्रेज़ों के ज़माने का। तो उसके लिए मैंने आज CMO को आदेश कर दिए हैं कि वो जल्दी मुझे प्रस्ताव भेजें, ताकि हम डॉक्टरों के लिए भी और स्टाफ नर्स के लिए भी आवास बना सकें और ट्रांजिट हॉस्टल बना सकें। तो ये व्यवस्था भी हम ज़रूर करेंगे। मुझे लगता है कि मसूरी के लिए डॉक्टरों के लिए आवास की बहुत बड़ी जो समस्या थी वो पूरी हो जाएगी। यहाँ पे पत्रकार लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पे मोर्चरी भी काफ़ी दिक्कतें हैं। तो जैसे हमें ज़मीन मिल जाएगी तो भी हम नई व्यवस्था बना के और अलग से मोर्चरी बनाएंगे तो भी बना देंगे। पैसे की कमी बिल्कुल नहीं है। जहाँ तक चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की दिक्कत है, तब हमने स्वास्थ्य विभाग को 1500 वार्ड वाइज नियुक्त करने के आदेश दे दिए हैं और ये अधिकार भी CMO को दे दिया है कि स्थानीय आधार पर वो लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब हर डिस्ट्रिक्ट में ये समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। और देखिए, मैंने अभी बोल दिया है कि CMO को मैं आज ही आदेश कर दूंगा और यहाँ के जिलाधिकारी को भी, और एक मास्टर प्लान बना लेंगे वहाँ पे कि वहाँ पे क्या क्या सुविधाएँ हो सकती हैं। वहाँ पे डॉक्टरों के लिए आवास भी हो सकते हैं, वहाँ पे हमको अगर हॉस्पिटल का विस्तार करना है तो भी कर सकते हैं, क्योंकि मसूरी में पर्यटक बहुत लोग आते हैं और सरकार की इच्छा ये है कि यहाँ से एक भी मरीज़ देहरादून रेफर ना हो, यहाँ पे सारी सुविधाएं मिल जाएं। तो हमारा जो दीर्घकालिक प्लान ये है कि हम इस हॉस्पिटल का उच्चीकरण भी करेंगे। अभी ये 50 बेडेड हॉस्पिटल है, ज़रूरत पड़ेगी तो और बेड भी यहाँ पे देंगे और मैं कह सकता हूँ कि उसका भूमि का पूरा परीक्षण करके वहाँ पे और जो हो सकता है वो सब किया जाए। देखिए, ऐसा है कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि किसी भी एडेड कॉलेज को प्रांतीकरण किया जाए। अगर वहाँ का मैनेजमेंट चाहे और वो अगर असफल होते हैं चलाने में, जैसे MKP में हमने अब प्रशासक बिठा दिया है, तो अगर ऐसी स्थिति आएगी तो सरकार को भी सौंप सकते हैं। अगर उनको दिक्कत है तो वो सरकार से आग्रह भी कर सकते हैं। तो दोनों विषय हैं, अगर उनको लगेगा तो सरकार जो है फिर इस पे विचार कर सकती है। देखिए, प्रदेश में जब से आपने देखा होगा हमारी सरकार आई है, हर ब्लॉक में अपने कॉलेज खुल गए हैं और पहली बार आपने देखा होगा कि
अब बच्चों को सीटों की दिक्कत नहीं होती है। पहले बहुत छात्र आंदोलन होते थे, लेकिन अब आपने देखा होगा, चाहे एमएससी हो, चाहे एमकॉम हो, चाहे बीएससी एग्रीकल्चर हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीए हो, हर फैकल्टी में अब सीटों की कहीं कमी नहीं है। और इस बार आपने ये भी देखा होगा कि सत्र हमारा नियमित हो गया है, समय पे रिजल्ट भी आ गए हैं। क्लासें भी अब हम 15 तारीख से हमने आदेश किया है कि शुरू हो जाएंगी। हर चीज़ अब समय पे हो रहा है और बच्चों को हर प्रकार की फैसिलिटी भी हम कॉलेजों में दे रहे हैं, चाहे पुस्तकालय हो, चाहे खेल का सामान हो, चाहे एनसीसी हो, चाहे एनएसएस हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो। और अभी हमने ये भी टारगेट दिया है कि हर डिग्री कॉलेज में मिनिमम 25-25 पेड़ जो है इस महीने सबको लगाने।